मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, यानी स्प्लिटिंग वर्गाकार समतलीय संकुल में स्प्लिटिंग की हम बात आपसे कर रहे हैं। देखिए, यदि मैं यहाँ पर एक वर्ग बनाना चाहूँ तो वर्ग मैं कुछ इस तरीके से बना सकता हूँ कि ये लिगेंड यहाँ पे और यहाँ पे। यहाँ पे हमें थोड़ा सा, अगर हम इसको सीधा करके देखें तो ये हमें एक वर्गाकार समतलीय संरचना दिखाई दे रही है। अब देखिए, यहाँ पे यदि मैं मेटल के ऑर्बिटल्स की बात करूं, ये मैंने यहाँ पर मेटल के ऑर्बिटल्स को दर्शा दिया है और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि मेटल के ये, चूंकि एक तरह से हम इनको एक्सिस भी मान सकते हैं कि एक एक्स एक्सिस गुजर रही है, एक वाई एक्सिस गुजर रही है। यहाँ पे चूंकि मेटल के एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर, यानी एलोंग द एक्सिस, मेटल एटम के जो ऑर्बिटल्स अवस्थित होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? इजी ऑर्बिटल्स अवस्थित होते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर चूंकि एक्सिस के ऊपर है तो हम इजी ऑर्बिटल्स में से कौन सा लेंगे? चूंकि ये एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर से गुजर रही है तो हम यहाँ पर लेंगे डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ऑर्बिटल। अब देखिए, यहाँ पे हम दूसरी तरफ बनाते हैं एक्स वाई ऑर्बिटल। मान लिया ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, यानी इस तरीके से ये व्यवस्था होगी किसमें? एक्स और वाई में। लेकिन जो आने वाले लिगेंड हैं वो अभी भी कहां से आ रहे हैं? एक्सिस के ऊपर से आ रहे हैं। तो देखिए, इस वर्गाकार समतलीय संकुल जो भी होंगे उनमें जो आने वाला लिगेंड होगा, तो जो अलोंग द एक्सिस है, मतलब जो अलोंग द एक्सिस स्थित है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो कक्षक अवस्थित है, उसके अंदर जो लिगेंड्स उपस्थित है, केवल वही आने वाले लिगेंड, जो ऑर्बिटल्स उपस्थित है, केवल वही आने वाले लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों से प्रतिकर्षित होंगे। और प्रतिकर्षित होने से क्या होगा कि जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी और भी अधिक बढ़ जाएगी। इसको हम स्प्लिटिंग के माध्यम से कुछ इस तरीके से समझेंगे। स्प्लिटिंग के माध्यम से समझने के लिए हमने तीन तरह के संकुल पढ़े हैं, उन तीनों ही संकुलों को हम एक साथ इलेबोरेट कर रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से मैंने कहा आपसे कि ये है आपका डीजनरेट 5D ऑर्बिटल, ऑर्बिटल। इस डीजनरेट 5D ऑर्बिटल में एक ही डायग्राम में हम यदि शो करेंगे तो मैं इस तरफ ऑक्टाहेड्रल को शो कर रहा हूं। मैंने कहा कि ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में इजी ऑर्बिटल्स ऊपर की तरफ चले जाते हैं। इजी ऑर्बिटल्स मींस डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल। और नीचे की तरफ कौन से ऑर्बिटल्स आते हैं? T2Z ऑर्बिटल्स, जिसमें कौन कौन सा होगा? डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स ऑर्बिटल। दूसरी तरफ हम इसी स्ट्रक्चर में बता रहे हैं आपको टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो टेट्राहेड्रल में मैंने आपको यह भी डिस्कशन किया था पिछले वीडियो में कि टेट्राहेड्रल में जो डेल का मान होता है वो हमेशा ऑक्टाहेड्रल से क्या होता है? कम होता है। तो यहां पे हम डेल का मान कुछ कम करके शो कर रहे हैं।
यहाँ नीचे की तरफ कौन से ऑर्बिटल्स आ जाएंगे, इजी ऑर्बिटल्स, जिसको हम कह रहे हैं dx²y² और dz²। और यहाँ ऊपर की तरफ कौन से होंगे, T2g ऑर्बिटल्स, जिसमें dxy, dyz और dzx, ये हुआ आपका T2g ऑर्बिटल और ये हुआ आपके इजी ऑर्बिटल। ये स्ट्रक्चर मैंने बनाई किसके लिए, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के लिए, और ये स्प्लिटिंग मैंने बताई किसके लिए, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के लिए। अब देखिए, हमने कहा कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हमने बनाई थी, और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को हमने कुछ इस तरीके से शो किया था आपको कि ये एक सिंपल सी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, जिसमें बीच में मेटल एटम होता है और कॉर्नर्स के ऊपर लिगेंड लगे हुए रहते हैं, और जो दो लिगेंड हैं वो यहाँ जेड अक्ष के अनुदिश स्थित होते हैं। ये हमने बात की थी आपसे किसकी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की। अगर मैं बात करूं आपसे कि यहाँ पे यदि मैं ये जो जेड अक्ष के अनुदिश जो लिगेंड्स स्थित है, अगर इन जेड अक्ष के अनुदिश स्थित लिगेंड्स को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, यानी यहाँ से इन लिगेंड्स को हटा रहा हूँ, तो यहाँ पे ये जो व्यवस्था मुझे प्राप्त हुई है, ये एक तरह से कौन सी व्यवस्था प्राप्त हुई है, हमें स्क्वायर प्लेनर व्यवस्था प्राप्त हो गई है। अब देखिए यहाँ पे, चूंकि मैंने आपसे कहा कि dx²y² जो ऑर्बिटल है, वो dx²y² ऑर्बिटल में की जो लॉब्स है वो अलोंग द एक्सिस स्थित है, और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में जो आने वाला लिगेंड है वो कहाँ से आ रहा है, अलोंग द एक्सिस ही आ रहा है, और उसमें भी स्पेशली कौन सा, x और y। तो यहाँ पे जो व्यवस्था होगी वो क्या होगी कि d इनमें से भी जो इजी ऑर्बिटल्स जो ऑक्टाहेड्रल में स्थित थे, इनमें से भी जो dx²y² जो ऑर्बिटल है वो क्या करेगा, अपनी एनर्जी को और भी ज्यादा इंक्रीज कर लेगा। तो इस तरीके से यहां पे जो dx²y² जो ऑर्बिटल है वो इस तरह से अपनी एनर्जी को और भी ज्यादा क्या कर लेगा, इंक्रीज कर लेगा। अब देखिए, उतना ही dz² क्या करेगा, अपनी एनर्जी को डिक्रीज कर लेगा। ये dz² ऑर्बिटल। अब देखिए, चूंकि यहां पे हमने केवल और केवल x और y एक्सिस के अनुदिश की ही बात की है, तो यहां पे जो dxy ऑर्बिटल होगा वो भी अपनी एनर्जी को क्या करेगा, इंक्रीज कर लेगा। चूंकि हालांकि इतना अधिक प्रभावित नहीं होगा, लेकिन फिर भी चूंकि एक्सिस के पास में ही स्थित है, इसलिए यहां भी कुछ ना कुछ प्रतिकर्षण वो इलेक्ट्रॉन्स महसूस करते हैं। तो इसलिए यहां पे जो व्यवस्था होगी, मतलब dxy क्या करेगा, यहां पे अपने एनर्जी को इंक्रीज कर लेता है, और जितना ये इंक्रीज कर रहा है उतना ही जो बचे हुए दो ऑर्बिटल्स हैं, dyz ऑर्बिटल और dzx ऑर्बिटल, अपनी एनर्जी में क्या कर लेते हैं, कमी कर लेते हैं। तो इस तरीके से यहां पे ये जो स्प्लिटिंग हम बता रहे हैं, ये स्प्लिटिंग की व्यवस्था किसकी होगी, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की व्यवस्था होगी। तो इस तरह से हम एक ही डायग्राम में ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री को समझा सकते हैं। अर्थात मैं ये कह सकता हूं सिंपली कि यहां पर जो एनर्जी का जो क्रम होगा वो होगा, सबसे ऊपर की तरफ होगा dx²y², उसके बाद में होगा dxy, उसके बाद में होगा dz², और सबसे नीचे होंगे dyz और dzx ऑर्बिटल्स अवस्थित होंगे। इस तरीके से यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग संपन्न होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आपसे फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर्स के बारे में, कि
क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर्स को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। थैंक यू सो मच।